हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ साइंस और कॉमर्स का, तो उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और मिलाइए कि आपका जो है 40 में से टोटल कितना स्कोर आ रहा है। जितना भी आ रहा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्शल, यानी एक का ऑप्शन नंबर ये सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी। तो विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा जो है वो सैमुअल लसन ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 का जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारणी के प्रारूप हैं। तो सही आंसर जो है वो 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों यानी सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। तो लॉटरी विधि से जो है वो आपका देव निदर्शन प्रणाली का चयन किया जाता है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्न में से कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है। तो 6 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समग्र इकाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन चर खंडित है। तो निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सारणियन का आधार है। तो सारणियन का आधार आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कितना डिग्री का कोण होता है। तो सही आंसर हो जाए 360 डिग्री। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ओजाई वक्र का दूसरा नाम है। तो ओजाई वक्र का जो दूसरा नाम है वो सही है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, संचयी आवृत्ति वक्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, आवृत्ति वितरण के ग्राफ को कहते हैं। तो आवृत्ति वितरण के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आयत चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आयत चित्र की श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। तो सही आंसर जो होगा 12 का ऑप्शन नंबर सी सतत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो 13 का जो है समांतर माध्य का सूत्र पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14, अंक गणितीय माध्य है। तो अंक गणितीय माध्य जो है वो आपका 14 का जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, माध्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, वर्ग अंतराल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिग्मा एक्स बराबर इतना दे रखा हुआ है, एन बराबर इतना है, तो एक्स डैश का मान पूछा हुआ है। तो सही आंसर जो होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, किनके सूत्र को हम लोग सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, फिशर का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण जो है आपका द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। अगला, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2/3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 से भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, योजना आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। तो योजना आयोग की जो नियुक्ति है वो आपका 24 का भी 1950 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई थी। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। अगला, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में किया गया था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27, सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो आपका फल से। अगला क्वेश्चन नंबर 28, नवरत्न क्या है। तो सही आंसर जो होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक उपक्रम। अगला क्वेश्चन नंबर 29, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ जो है मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है। तो सही आंसर जो होगा आपका 29 का ये चीन हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। तो विश्व निर्यात में जो भारत का हिस्सा जो है वो कितना है, 1.7%। अगला क्वेश्चन नंबर 31, नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यू टर्न यानी सी।
अगला क्वेश्चन नंबर 32 जो है जैविक खेती में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी। अगला इनमें से सभी। 33 देखें, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है, तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्तीय सुधार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, उत्पादन का सक्रिय घटक है, तो उत्पादन का सक्रिय घटक जो है आपका मानव पूंजी हो जाएगा। अगला शिक्षा से लोगों को बढ़ती है, तो शिक्षा से लोगों को जो है वो क्या बढ़ती है, तो क्वेश्चन में जो है 35 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन में 36 देखें, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्रावधान है, तो मनरेगा में जो है आपका 100 दिनों का रोजगार प्रावधान है। अगला क्वेश्चन में 37 देखें, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, सही आंसर हो जाए आपका 1921। ठीक है, यानी आपका 1 मिनट 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो आपका मिश्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई है, तो सही आंसर जो होगा 39 का ऑप्शन नंबर ये चीन। अगला और लास्ट क्वेश्चन SHG है, तो SHG है वो आपका क्या है, एक स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स का आंसर की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका जो है 40 में से कितना स्कोर आ रहा है। आपके अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।